ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणचक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि। सर्वो ब्रह्म उपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यात् मा ब्रह्म निराकरोत्। अनिराकरणमस्तु अनिराकरणमे अस्तु तदात्मये निरते या उपनितस्तु धर्माः ते मयि सन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ओम। आज हम केन उपनिषद के तीसरा खंड पर जो कारण है यक्षोपाख्यान पर हम चर्चा करना चाहेंगे। उसकी प्रस्तावना पर हम ये चर्चा करते हैं कि ज्ञानियों के लिए वह ब्रह्म अभिज्ञात है और अज्ञानियों के लिए विज्ञात है। श्रुतियों के ऐसे वचन सुनकर मन बुद्धि वाले साधक में एक विपरीत ज्ञान न हो जाए कि जो वस्तु छोटी है वह प्रमाणों के द्वारा जानी जाती है और जो न होती हो वह ज्ञात है और खरगोश के सिंग जैसे अत्यंत असत होती है। इस विपरीत ज्ञान की निवृत्ति के लिए यह आख्यायिका आरंभ की जाती है। ब्रह्म दुर्विज्ञ है, जिसके कारण अग्नि वायु ब्रह्म को नहीं जान सके और देवताओं का राजा होते हुए भी इंद्र बड़ी कठिनाई से जान सका। अब हम तीसरा खंड के पहला मंत्र पर चर्चा करते हैं। देवासुर संग्राम में देवताओं की विजय हुई। देवताओं ने सोचा कि ये हमारी ही विजय है, हमारी शक्ति से हमने असुरों पर विजय प्राप्त किया है, हमने युद्ध जीता है। वे भगवान के महिमा को अपनी महिमा समझे और अभिमानवश अहंकारवश मानने लगे कि हम बड़े शक्तिशाली हैं और अपने ही बल से असुरों को पराजित किया हुआ है। कृतत्व भोक्तत्व ही संसार है। अहंकार से कोई नहीं कहता है कि भगवान ने किया है। अहंकार से हर आदमी कहता है कि मैंने ही किया है। सोचिए कि परमात्मा ने देवताओं को विजयी क्यों बनाया? क्योंकि असुर जगत को सुख शांति के नहीं देते थे, सुख शांति के विरोधी थे और बिगाड़ने वाले थे और ईश्वरीय धर्म को नहीं मानते हैं। इसलिए जगत में संतुलन बनाने के लिए परमात्मा ने देवताओं को विजय कराया। कहा जाता है कि पहले आप स्वयं मुक्त हो जाओ और फिर दूसरे को मुक्ति के संबंध में सोचो। यदि आपके द्वारा किसी कल्याण होना है तो हो जाएगा, ऐसा हमारे गुरुजी शांति धर्मानंद जी महाराज कहते हैं। तीसरा खंड का दूसरे श्लोक में दूसरे मंत्र में कहा गया है कि देवताओं के इस अभिमान को तोड़ने के लिए उस ब्रह्म ने योग माया से यक्ष के रूप में प्रकट हुए। तब देवताओं ने उस यक्ष को नहीं पहचाना। परमात्मा ने जान लिया कि देवताओं को अभिमान हो गया है और यदि
उनके अभिमान को तोड़ा नहीं गया तो असुरों की भांति देवताओं का भी पराजय हो जाएगा। तीसरा खंड का तीसरा मंत्र कहती है कि जब देवताओं ने अग्नि से कहा कि यह यक्ष कौन है, इसका विशेष रूप से पता लगाओ। चौथा मंत्र कहता है कि तब अग्नि ने यक्ष के पास गया और तब यक्ष ने अग्नि से पूछा कि तू कौन है। अग्नि ने उत्तर दिया कि मैं प्रसिद्ध अग्नि हूँ और मेरा नाम जातवेदा है। तीसरा खंड का पांचवा मंत्र आगे कहती है कि जब यज्ञ ने अग्नि से पूछा कि तुम्हारा सामर्थ्यता क्या है, तब अग्नि ने अहंकार से उत्तर दिया कि जो कुछ भी पृथ्वी में है उसे मैं जला सकता हूँ। छठवां मंत्र तीसरा खंड का छठवां मंत्र कहती है कि तब उस यक्ष ने अग्नि के समक्ष एक तिनका रखा और कहा इसे जलाओ। तब अग्नि ने पूरी सामर्थ्यता के साथ उस तृण को, उस घास के टुकड़े को जलाने का प्रयत्न किया पर जला न सका। तब वह निराश होकर के वापस लौट गया और कहा कि मैं उस यक्ष को नहीं जान पाया। तब देवताओं ने सातवां मंत्र में मंत्र कहता है कि तब देवताओं ने वायु को भेजा। आठवां मंत्र कहती है कि तब वायु यक्ष के पास गया। तब यक्ष ने पूछा कि तू कौन है। वायु ने कहा मैं प्रसिद्ध वायु हूँ और अंतरिक्ष में विचरण करता हूँ। मेरा नाम मातृस्व है और मैं संसार के हर वस्तुओं को उड़ा सकता हूँ। तब नौवें मंत्र में तब यक्ष ने पूछा तुम्हारा सामर्थ्यता क्या है। वायु ने कहा कि जो कुछ पृथ्वी में है उस सभी को मैं ग्रहण कर सकता हूँ, उड़ा सकता हूँ। तब 10वां मंत्र में यक्ष ने वायु के सामने एक तिनका रखा और कहा इसे ग्रहण करो। पूरी कोशिश करने के बाद में भी वायु उसे ग्रहण नहीं कर सका, उड़ा न सका और वापस देवताओं के पास में लौट गया। वायु अंतःकरण शुद्धि का प्रतीक है। मन विषयों को ग्रहण करने वाला है, प्रत्येक इंद्रियों को जानने वाला है। मन अहंकार के बीच अवस्था त्रय का साक्षी है। अतः मन को, बुद्धि को शुद्ध करो और अहंकार को त्यागो। इंद्र अहंकार का प्रतीक है। इंद्र के अहंकार के नाश के लिए रक्ष रूपी ब्रह्म अदृश्य हो गया। तब 11वां सूत्र कहती है कि तब देवताओं ने इंद्र को भेजा। इंद्र यक्ष के पास पहुंचा। तब यक्ष ने इंद्र को देवताओं से भी अभी अधिक अभिमान होने के कारण यक्ष अंतर्ध्यान हो गया। इंद्र देवताओं का राजा होने के कारण अति अहंकारी है, जिसके अभिमान को नाश करने के लिए वह ब्रह्म अदृश्य हो गया। आप याद रखिए कि जब तमोगुण और रजोगुण का नाश होता है तभी सात्विक गुण आता है। अतः साधक अपने को श्रेष्ठ साधक समझने से देवता दूर हो जाते हैं। यह आत्म साक्षात्कार के लिए बाधक है। अहंकार ही मनुष्य का मुख्य बाधक है। अहंकार किसे कहते हैं? मेरे जैसा कोई विद्वान नहीं है, साधक नहीं है। जिसके मन में यह भाव आता है देवता उससे बहुत दूर हो जाते हैं।
12वां सूत्र कहती है कि वह यक्ष जहाँ अंतर्ध्यान हुआ था वहीं पर इंद्र बैठा रहा और सोचते रहा। तब उस इंद्र का यक्ष में भक्ति जान करके हिमाचल कुमारी उमा देवी प्रकट हुई। तब इंद्र ने उमा से पूछा कि बताइए वह ये यक्ष कौन था और यहाँ किस हेतु प्रकट हुआ था। तब यहीं पर हम इसकी व्याख्या को रोकते हैं, अगला चतुर्थ खंड में इस पर चर्चा करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्।